हर दिन हमें बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि बदलाव अगर हम नहीं करेंगे ना तो जीवन नीरस बनता है, जीवन में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं बचेगा। अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हैं, जब हम उसको भी फॉर ग्रांटेड लेना कहते हैं, उस चीज को लेने लगते हैं, तो वो रिश्ता धीरे धीरे मरने लगता है। हमें उस रिश्ते में भी नयापन लाने के लिए नई नई चीजें करनी पड़ती हैं। आज बहुत सारे वीडियो आपको इन चीजों पे मिलेंगे कि पति पत्नी अपने रिश्ते को किस तरीके से नया रखें, पुरुष मित्र महिला मित्र अपने रिश्ते को किस तरीके से नया रखें, यानी कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम पिछले साल भी सीजीएल में फेल हो गए थे, हम इस साल भी सीजीएल में फेल होने के कगार पे हैं, और हम कुछ भी उसमें चेंज नहीं कर रहे, बदलाव नहीं कर रहे। हमारी तैयारी जिस तरीके से चल रही थी उसी तरीके से हम अपनी तैयारी को जारी रखें। कुछ ना कुछ बदलना पड़ेगा। और मैक्सिमम लोग तो अपनी तैयारी में गलत फहमियों का सिलसिला पाले। आप में से कितने सारे लोग हैं जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो देख लिया, एंटरटेनमेंट के लिए कोई कोर्स खरीद लिया और बस ऐसे ही टाइम पास किए जा रहे। वो अपने आप को ये आंकने की कोशिश ही नहीं कर रहे कि वो कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ उनकी वीकनेस है। या तो वो अपनी स्ट्रेंथ पे लगातार काम कर रहे हैं, उन्हें इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है, लगातार इंग्लिश पढ़े जा रहे हैं, गणित बहुत अच्छे से आती है, लगातार गणित पढ़े जा रहे हैं। जबकि बीच बीच में क्या होगा, आपको अपने आप को आंकना पड़ेगा कि आप कितने पानी में। इवेल्युएट योरसेल्फ, खुद का मूल्यांकन करना पड़ेगा। और उस मूल्यांकन का तरीका है कि आप टॉपर से, अपने टीचर से अपने मॉक टेस्ट का स्कोर शेयर करें, खुद से जानें कि आप मॉक में अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे, और अगर आप मॉक में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो एग्जाम में कैसे अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये बात सोचने वाली। बट हम इन सब चीजों को भूल जाते हैं, हमारा ध्यान ही नहीं है। हम बस या तो सिलेबस एक तरीके से चल रहा है उसको खत्म करने पे लगे हुए। मैं आपको बता देता हूँ, दिल्ली मुखर्जी नगर में 10 से 12 लाख लोग यूपीएससी का सिलेबस खत्म करके बैठे हैं और उनका प्री एग्जाम नहीं निकल रहा। सिलेबस खत्म करने से नहीं होगा। आपने एक किताब खरीद के उसमें मार्कर लेकर के 30 रुपए का और नीली लाल कर दी और आपको लगता है आपको सब कुछ आ गया, ऐसा नहीं है। जब पेपर में सवाल आएंगे तो आपको यही नहीं लगेगा बी लगाऊं या सी, इतना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा तो बहुत कुछ, पर सब खिचड़ी पक गया, आपने प्रैक्टिस नहीं की। आपने जाना नहीं कि जो आपने पढ़ा है उसको आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे या नहीं कर पा रहे। पढ़ने को तो हर सास और हर बहू को रामायण का, महाभारत का पूरा ज्ञान है, फिर भी तो सास बहू की लड़ाई खत्म नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि उन्होंने ज्ञान तो ले लिया, लेकिन उस ज्ञान को वो अप्लाई नहीं कर पा। उन्होंने भगवान राम देखे रामायण में, बट भगवान राम से कुछ अच्छी सीखें नहीं ली। उन्होंने राधा जी को देखा तो है, बट राधा से प्रेम करना नहीं सीखा। जीवंत उदाहरण है प्रेम का, राधा श्याम। सीखने से बात बनेगी, उसको अप्लाई करने से बात बनेगी। वरना महान चीजें तो दीवारों पे भी लिखी हैं, बट इससे दीवारें महान नहीं हो जाती। सिर्फ बड़ी बातें पढ़ लेने से, हमने कुछ बोला आपने सुन लिया, आपको लग गया अरे वाह मस्त डायलॉग था, इन सब से कुछ नहीं होगा। जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, क्रियान्वयन नहीं होगा, तब तक जीवन नहीं बदलने वाला। जीवन बदलने के लिए क्रियान्वयन होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही सिलेबस खत्म करने के साथ साथ उसका क्रियान्वयन कैसे होगा? मॉक टेस्ट देके, प्रैक्टिस टेस्ट देके, इन चीजों का क्रियान्वयन होगा।